एंटीबायोटिक क्या होती है? द सब्सटेंसेस which are used to kill or retard the growth of bacteria। ठीक है, ऐसी दवाइयात जो बैक्टीरिया की नशोनुमा रोक दे या उसे मार दे। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कह देंगे? एंटीबायोटिक कह देते हैं। ये एंटीबायोटिक फिर हमारे पास जो है वो काम भी दो तरीके से करती है, या तो उसके जो है वो ये क्या कर देती है, नशोनुमा को रोक देती है, या फिर डायरेक्ट उसको किल कर देती है। फिर इसी हिसाब से हम इनको क्लासीफाई करते हैं कि एंटीबायोटिक हमारे पास कितनी तरह की हो सकती है? दो तरह की। एक है हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक, the antibiotic which are used to stop the growth of bacteria। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। जब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? बैक्टीरियोस्टैटिक कह देंगे। ठीक है, जो उसकी नशोनुमा को रोक देगी, बैक्टीरिया को आगे रिप्रोड्यूस नहीं होने देगी। सही है। और दूसरी हमारे पास जो है वो कौन सी आ जाएगी? बैक्टीरियासाइडल। द एंटीबायोटिक which is used to kill the bacteria। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो क्या असर करेगी? ये बैक्टीरिया को किल कर देगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? बैक्टीरियासाइडल जो है वो कह देते हैं। अब अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक हमारे पास, ये तो इसका जो है वो एक्शन हो गया ना कि दो तरह से एक्शन जो है वो करती है। तो हमारे पास इसकी फिर दो अकसाम जो है वो टाइप्स आ जाएगी। एक तो हमारे पास इसकी आ जाती है कि कुछ जो है वो एंटीबायोटिक क्या होती हैं? वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दोज एंटीबायोटिक्स which are used to treat several diseases। ठीक है, जो बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होंगी। किसके लिए? बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होगी। उसको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे? उनको हम लोग जो है वो क्या करेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, वसीउल अमल, उर्दू में इसको क्या कहा जाता है? वसीउल अमल। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो है वो कौन सी होती है? नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम हमारे पास जो है वो क्या होती है? कलीलुल मियाद या कलीलुल मुद्दत जो है वो आप लोग कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगी? दोज एंटीबायोटिक which are used against specific diseases। यानी कि मखसूस बीमारियों या चंद बीमारियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। उसको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे? उसको नैरो स्पेक्ट्रम। बहुत कम बीमारियों, अगर ज़्यादा बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसको हम लोग जो है वो क्या कह रहे हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। द एंटीबायोटिक विच आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी, सेवरल की जगह इधर क्या कर दो? मैनी। बहुत सी जो है वो बीमारियों के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं।
और अगर जो है वो एक के लिए या जो है वो कुछ मखसूस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कह देते हैं। ठीक है, अब हम इनके जो है वो देख लेते हैं एग्जांपल्स ये कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं एंटीबायोटिक्स। अब देखें कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रही है सेफलोस्पोरन। सेफलोस्पोरन, ठीक है। अब ये सेफलोस्पोरन हमारे पास जो है वो क्या होती है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो है वो इंटरप्शन क्रिएट करेगी। क्या करेगी? सेल वॉल के अंदर इंटरप्शन करेगी, यानी कि उसकी सेल वॉल नहीं बनने देगी। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बैक्टीरिया बनेगा नहीं, तो उसका जो है वो हम लोग क्या कह देंगे कि ये कैसे एक्ट कर रही है, ये एक्ट कर रही है एज ए बैक्टीरियसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को डायरेक्ट मार रही है, उसकी सेल वाली नहीं बनने दे रही। ठीक है, और फिर अगर देखें तो ये सेफलोस्पोरन किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है? इसको इस्तेमाल किया जाता है नमूनिया के लिए। ठीक है, नमूनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोर थ्रॉट के लिए, गले की सोजिश के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? ब्रोंकाइटिस के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ आ जाती है? टेट्रासाइक्लिन। ये भी एंटीबायोटिक है हमारे पास, इसका तो नाम आपने ज़्यादातर सुना हुआ होगा। सही है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो ये क्या है? ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी कि बहुत सी डिजीजेज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगर बात करें तो ये क्या होगी? बैक्टीरियोस्टैटिक होगी, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, यानी कि उसकी ग्रोथ को रोक देगी, डायरेक्ट उसको किल नहीं करेगी, बल्कि जो है वो क्या कर देगी? उसकी ग्रोथ को रोक देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो रोक देती है। अब इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी, सांस की नाली के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि टेट्रासाइक्लिन के लिए एक प्रिकॉशंस है कि 8 साल से कम बच्चों को जो है वो नहीं देनी चाहिए, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको जो है वो ये नहीं देनी चाहिए। इसके फिर क्या आ जाएंगे हमारे पास? साइड इफेक्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ आ रही है? सल्फर ड्रग्स आ रही हैं। इसको सल्फोनामाइड्स भी कह देते हैं, क्योंकि सल्फर इनके अंदर पाया जाता है, तो इसी वजह से हम इनको जो है वो क्या कह देते हैं? सल्फर ड्रग्स जो है वो क्या देते हैं। और ये भी हमारे पास जो है वो क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यानी कि बहुत सी बीमारियों के लिए हम इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और ये भी जो है वो क्या करेगी? एक्ट करेगी एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, यानी कि उसकी ग्रोथ को जो है वो ये क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी, रिटार्ड कर देगी, रोक देगी। इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नमूनिया के लिए, जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसको जो है वो यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन के लिए, यानी कि जो पेशाब की नाली होती है उसके अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? सल्फर ड्रग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है वो कौन सी चीज़ आ जाएगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक मज़ाहमत। ठीक है, उसको जो है वो हम लोग कहेंगे एंटीबायोटिक। अगर आप लोग कोई भी एंटीबायोटिक का एक लंबे अरसे तक जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो सलाहियत होती है कि वो उस
जो है वो एंटीबायोटिक जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, वो अपने अंदर उसकी जीन जो है वो प्रिपेयर कर लेता है जो बैक्टीरिया को उस मेडिसिन से जो है वो क्या करेगी, बचा लेगी। इसको हम लोग जो है वो क्या कह देंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कह देंगे। फिर आपको या तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। सही है।